नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच चूँकि हमारा टाइमिंग चेंज हो चुका है। कल हम शाम को 6 बजे लाइव आने वाले थे। आज से हम अब 10 बजे से लाइव आएंगे। चूँकि मेरा टाइमिंग चेंज हो चुका है, इसलिए आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप अब हर रोज़ 10 बजे से आप मुझे लाइव दे सकते हैं। अब आप लोगों के बीच एक नई रोचक कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनते ही आप लोगों में एक नई जोश और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगी। चलिए तो आज ले चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तब तक बने रहिए और सभी दोस्तों से आग्रह है कि जब भी मेरी कहानी में कोई त्रुटि होगी तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं फिर से एक बार आप सभी का नमस्कार। मैं मणिकांत मेहता आप सभी के बीच एक नई कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो एक किसान से जुड़ी है कि वो किसान अपनी ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल करता है और कितनी मेहनत करता है। वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए क्या से क्या करता है और कितनी कठिनाइयों से गुजरता है, इसके बारे में हम आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के हमारे देश की अर्थव्यवस्था ज़्यादातर कृषि से आधार और कृषि पर जुड़ी हुई है। इसलिए सुनने में आता है कि यहाँ के 70% लोग किसान हैं और यहाँ के किसान को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। आज हम किसान के माध्यम से आपको उनकी आत्मकथा का विवरण करेंगे और उनका समझाने का प्रयास करेंगे कि वो ज़िंदगी में अपने क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। मैं एक किसान हूँ। मेरा जन्म इस पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए हुआ है। मेरा कार्य आसान नहीं है, फिर भी मैं इस छोटी सी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों को तलाश कर ढूंढ कर और मैं खुशहाली से जीवन व्यतीत करता हूँ। और मैं अन्य लोगों से पहले सुबह जगकर खेतों में चला जाता हूँ। वो खेत सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, वो हमारे जीवन यापन करने का एक जरिया है। जिस प्रकार आप अपनी संतान को लाड प्यार करके अच्छी शिक्षा और अच्छी संस्कार देते हैं, उसी प्रकार और अपने बच्चों को अच्छी संस्कार के साथ साथ अच्छे इंसान बनाते हैं, इसी तरह मैं भी अपने खेतों में
अपने खेतों की बंजर भूमि को निराई गुड़ाई करके उसे उपजाऊ बनाता हूँ। उपजाऊ बनाता हूँ मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में काम करता हूँ। मौसम चाहे कैसा भी हो, मुझे काम करना पड़ता है। गर्मियों की चिलचिलाती धूप में काम करना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। मेरा पसीना मेरे मस्तक से पाँव की तरफ झरने की भांति बहते रहते हैं और दिन भर धूप में काम करने से मेरे पैर बंजर भूमि की भांति फट जाते हैं और उस फटी हुई पैर से असहनीय दर्द होता है। लेकिन मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहाई गई पसीना एक बार जरूर रंग लाएगी और वो खुशहाली से जीवन को भर देगी। जब सर्दियों का मौसम आता है तो कड़ाके की ठंड पड़ती है और उस कड़ाके की ठंड में सभी लोग रजाई ओढ़कर अपनी घरों में सोते रहते हैं और मैं रात भर आवारा जानवर से अपनी फसल की रक्षा करता हूँ। कभी कभी तो मुझे तेज बुखार आता है, पर इस पापी पेट के लिए वो बुखार भी नरम पड़ जाती है और मैं फिर से अपने कार्य में लग जाता हूँ। मेरे जीवन का ज़्यादातर समय खेतों में ही बीतता है। पुराने ज़माने में मेरी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। 2 वक्त की रोटी या 2 वक्त कहें तो 2 वक्त की भोजन आसानी से जुटा लेता था। पर आज जिस तरह से बीज का मूल्य बढ़ रहा है, उसको देखते हुए मैं चिंतित में हूँ। पर क्या करें, खेती तो करनी है। कहीं ना कहीं से इधर उधर से उधार लेकर मैं बीज खरीदता हूँ और आजकल तो खाद देखने को भी नहीं मिलती। पर क्या करें, मैं लोग से कर्जा लेकर और ज़मीन अपने खेतों में बीज बोने के लिए बाज़ार से खाद और बीज खरीद कर लाता हूँ और दिन रात मेहनत करके मैं उस खेत को उपजाऊ बनाता हूँ और फिर बारिश होने से पहले मैं अपने बीज को उस खेत में बो देता हूँ और हर रोज़ जाकर देखता हूँ कि बोए हुए बीज से अंकुर कब निकलता है और जिस दिन बीज से अंकुर फूटता है और उस अंकुर से पत्ती निकलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उस दिन से मैं अपनी संतान से बढ़कर अपनी फसल को पालता पोसता हूँ। पर मेरी किस्मत इतनी खराब है कि कभी कभी बारिश तो होती है
कभी कभी बारिश होती नहीं, कभी कभी इतनी बारिश ज़्यादा हो जाती है कि मेरा सारा फसल बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और मेरे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक आस रहता है कि इस बार फसल खराब हुई है, अगली बार फसल अच्छी होगी, और इस आस से मैं दोबारा मेहनत करता हूँ और फिर से अपने कार्य में लग जाता हूँ। और एक दिन वो समय आ ही जाता है जब मेरा फसल खेतों में लहराता है और उस खेत में लहराती फसल को देखकर मैं इतना ज़्यादा खुश होता हूँ कि उतना कोई स्वर्ग में जाकर भी आनंदित और खुशी महसूस नहीं कर सकता है। और फिर लोग कहते हैं कि हरियाली फसल हरा सोना का समान है, लेकिन मेरे लिए यह फसल स्वर्णिम सोने से बढ़कर है। संसार भर के लोग मुझे अन्नदाता कहते हैं, संसार भर के लोग मुझे अन्नदाता कहते हैं, लेकिन मेरा साथ खड़ा कोई नहीं रहता और मेरा साथ कोई नहीं देता है। मैं तो ये नहीं कहता कि मेरे साथ आकर खेत में काम करो, पर मेरा फसल जब बर्बाद हो जाता है तो मुझे मुआवजा तक नहीं मिलता और मेरी हालत तंगी आ जाती है और मुझ पर महाजनों और बैंकों का कर पहाड़ की भांति टूट पड़ता है। राजनीतिक पार्टियां हर बार बड़ी बड़ी वादे करती है कि हम आपके साथ रहेंगे, पर कभी साथ खड़ी नहीं दिखती और हमारी तंगी पर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। जब हम अपना हक मांगने के लिए उन राजनीतिक पार्टियों के पास जाते हैं तो जो बड़े बड़े वादे किए रहते हैं वो खुद हम पर लाठियाँ चार्ज करवाते हैं, लाठियाँ चार्ज करवाते हैं। चलो हम यह सब सह लेते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे ज़मीन पर बड़े बड़े भूमाफियाओं की भी नज़र रहती है। वो ज़बरदस्ती जबरन हमारे ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग और फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू कर देते हैं। हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि अगर किसी को बिल्डिंग और फैक्ट्री बनानी है तो वो बंजर भूमि पर भी बना सकती है, पर हमारी उपजाऊ भूमि को अधिग्रहण क्यों करते हैं? बंजर भूमि पर वो फैक्ट्रियां बना सकते हैं, फिर भी हमारे पेट पर लात मारते हैं, हमें बार बार परेशान करते हैं। मैं मुश्किलों से मेहनत करता हूँ और मैं मुश्किल और मेहनत करने से घबराता नहीं हूँ। मैं अपने खेत में काम करने को ईश्वर की पूजा करने के समान मानता हूँ और मैं, क्योंकि जो व्यक्ति किस्मत से हार कर बैठ जाता है उसका तो समय भी साथ नहीं देता, फिर ईश्वर क्या कर सकता है। इसलिए मैं हर वक्त मुश्किलों से लड़ता हूँ और निरंतर अपना कार्य करता रहता हूँ।
जिसे पूरी दुनिया का भरण पोषण होता है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी मुश्किल में और मुश्किल घड़ी में आप हमारे साथ खड़े रहो, क्योंकि अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप किसान के साथ साथ दो वक्त की रोटी को मोहताज हो जाएंगे। और बात यही नहीं है, जब किसान किसी प्रकार अपनी फसल को उगाकर और बाज़ार में ले जाता है बेचने के लिए, जो नकदी फसल होती है जैसे आलू, टमाटर, बैगन, प्याज इत्यादि और भी सारी सब्जियां हैं, तो हम ही लोग जैसा कुछ लोग उस किसान से सब्जी लेने तो आते हैं, पर उसका सही मूल्य दिए बगैर चले जाते हैं। बोलते हैं कि अरे यार, ये तो फसल तुम्हारे अपना है, तुम फिर से उगा सकते हो। 18 रुपये केजी है तो 16 रुपये केजी ही या 15 रुपये ही देकर चले जाते हैं। लेकिन यही लोग जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कोको कोला, पेप्सी, स्प्राइट ऐसी सारी वस्तुएं बन कर आती है, जिसका लागत मात्र 7 से 8 रुपये होती है, और हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते 42-45 रुपये की हो जाती है। फिर भी वो लोग खरीदते हैं, और उन लोगों को चेंज नहीं रहता है तो 2 रुपये अधिक देकर गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम उनको 2 रुपये दे दिए हैं। उन पे कोई एतराज़ नहीं है। जब गरीब किसान अपनी सब्जी को बेचता है तो लोग उसे मोल कराते हैं, छुड़वाते हैं, लेकिन वहीं पर जिसके बिना आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन उसको आप या जो भी व्यक्ति है अधिक मूल्य भी देकर उसको खरीद लेता है। तो आप सब इस पर ध्यान दीजिए कि जो किसान है वो कितनी मेहनत करता है। जो किसान का फसल है वो 120 दिन मेहनत करता है, तब उसका बीज फसल में परिवर्तित होता है, तब वो काट कर अपने घर लाता है और फिर अपने परिवार के साथ खुशी बांटता है। और उस 120 दिन में निरंतर इतनी यातनाएं सहता है, इतनी मेहनत करता है कि वो किसान ही समझ सकता है। इसलिए आप सभी किसान के साथ रहिए, किसान का साथ दीजिए। बस मैं आप सबको यही समझाना चाहता हूँ कि किसान सबसे बढ़कर है। किसान के बिना हमारा देश में कोई अस्तित्व नहीं है। यदि किसान का हम लोग इज्जत नहीं देंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। और फिर मैं यह बताना चाहता हूँ आप सभी से कि इसे 2 शिक्षाएं मिली। वो क्या मिली आप कमेंट में करके बताएं, क्योंकि एक किसान कितना कठिन परिश्रम करता है, हारता है, गिरता है, फिर उठता है, उसी तरह हमारा भी जीवन जो स्टूडेंट लाइफ है हम व्यतीत करते हैं। कितना भी परिश्रम करते हैं और ज़रा सी हमारी मुश्किलें बढ़ती है तो हम हार मान जाते हैं। लेकिन एक किसान, उसकी फसल बाढ़ में बर्बाद हो जाती है, फिर भी वह हार नहीं मानता। जब ही बाढ़ ख़त्म होते पुनः अपने खेत को जोतना बोना स्टार्ट कर देता है और फिर से अपनी खोई हुई संपत्ति को वापस ला देता है। इसलिए तब तक के लिए नमस्कार। मैं इतना ही कहकर आज के लिए बस इतना ही। फिर कल इसी समय उपस्थित होंगे एक नई रोचक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।